हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, है ना। एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस। मोशन चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी की बुक उठाओ और साथ में कॉपी खोल लो और पेन उठा लो ताकि हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकें। राइट, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो पेज नंबर 112 पर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं चैप्टर मोशन के। पेज नंबर 112 एनसीईआरटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको जब चैप्टर करवाया था तो इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1, यू विल रेफर द पर्टिकुलर वीडियो इन विच आई वाज स्टडीइंग द चैप्टर मोशन, राइट। तो उसको आप लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो आपसे नहीं होता है तो इसके अगर आंसर नहीं आते हैं तो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। यानी एक रोड है और वो रोड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी काफी दूर है, 300 मीटर की जो डिस्टेंस है, 300 मीटर की जो डिस्टेंस है यहां तक जॉगिंग करता है। ठीक है, जोसेफ यहां से जॉगिंग करना शुरू करता है, बी तक जाता है और इसके लिए सॉरी टाइम लगाता है। टाइम उसको लगता है ए टू बी, टाइम ए टू बी इज 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। कहने का मतलब 2 मिनट के 120 सेकेंड, 2 मिनट के 120 सेकेंड और 30, तो 120 प्लस 30 दैट इज 150 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्या होता है? And then he turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. अब यहां से ये घूम जाता है और वापस आता है और कहां तक आता है? पॉइंट सी तक, जो कि यहां से कितना डिस्टेंस पर है? 100 मीटर तक। और इसके लिए जो टाइम लगेगा यानी बी टू सी जो टाइम लगेगा वो कितना है? वो टाइम है 1 मिनट, यानी आई कैन राइट इट 60 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पूछा क्या है? व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग ए टू बी एंड ए टू सी। यानी हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ए टू बी ए टू सी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए टू बी, इसका पहला पार्ट हम करना है ए टू बी। तो बच्चों ए टू बी सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पीड की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी? दैट इज 300 मीटर अपॉन टाइम। टाइम इज गिवन हियर 150 सेकेंड। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दो बार, 0 से 0 मर गया, 15 से 30 मर गया दो बार, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द स्पीड ड्यूरिंग ए टू बी जर्नी। ठीक है, इस जर्नी में क्या स्पीड रही, समझ में आ गई? अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन वी विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक तो ये बिल्कुल सेम रहेंगे ए टू बी। अब हम इस सेकेंड पार्ट लेते हैं ए टू सी। ए टू सी अगेन स्पीड फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, यहां से पहले 20 पर गए 300, फिर 300 से यहां पर आए यानी अगेन 100, तो 300 प्लस 100 ये टोटल डिस्टेंस हो गई। और टाइम इसके अंदर लग जाएगा बच्चों, यहां से 150 सेकेंड और यहां से यहां तक आने में 60 सेकेंड यानी 150 प्लस 60, 150 प्लस 60, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 400 मीटर और ये आ गई आपके 150 प्लस 60 210 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 21 से डिवाइड करेंगे, एक बार भाग गया इसके अंदर 90 रिमाइंडर बच गया 190, फिर डिवाइड किया 9 टाइम्स। ठीक है, 1.9 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द एवरेज स्पीड। अच्छा, अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो ये कहां से कहां गए, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो बताओ कि यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल 300 था, वहां से 100 माइनस हो गया, तो दिस विल बी 200 मीटर, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम 200 और टाइम कितना लगा, उतना ही जितना जाकर आए, तो इट विल बी 210 हो गया ना सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड किया तो पहले ही आ गया 0, तो हमें तो पॉइंट लगाया तो 200 हो गई, डिवाइड किया तो 189 यानी 9 टाइम्स, रिमाइंडर बच गए 11 0 110 डिवाइड किया तो 5 टाइम्स 105, दो अंकों तक ले लो 0.95 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द जोसेफ। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट काम में लेना है, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस काम में लेंगे स्पीड के लिए। ठीक है, हाँ बाकी आप समझ रहे हैं, तो इसको नोट कर लो। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 सवाल कराऊंगा, इससे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, लीजिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, Abdul while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed? अब्दुल भाई साहब क्या करते हैं, अब्दुल भाई साहब क्या करते हैं, ये अपनी इनका होम है और ये इनकी स्कूल है। ठीक है, ये इनकी बढ़िया सी स्कूल है, यहां तक जाते हैं, तो जाते समय जब ये जाते हैं तो इनका जो एवरेज स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आते हैं वापिस तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है और हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, वहां पर ट्रैफिक थोड़ा कम था इसलिए स्पीड बढ़ा दी उन्होंने। अब ये पूछ रहा है कि बताइए पूरी ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। बहुत अच्छा सवाल है और बच्चे क्या करते हैं, जल्दी सेव करने के चक्कर में, ये बहुत आसान है, गए 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की स्पीड से वापस आए तो एवरेज स्पीड इज 20 प्लस 30/2 दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, और यहीं पे मार खा जाता है, यही गड़बड़ हो जाती है। तो हमें इससे बचना है,
हमें इस तरह इन बातों में नहीं जाना है ना। तो कैसे करें? मान लें कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। देखो यहां से शुरू करो बात, डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर है। तो जब डिस्टेंस x है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? पहले ये देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? x जाते समय और x ही वापस आते समय, तो टोटल हो गए बच्चों 2x किलोमीटर। ठीक, अब निकाल लेते हैं टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम कितना लगा? तो आप बताइए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, कितने किलोमीटर गया? x किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आते समय 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अगेन x अपॉन 30, दिस विल बी द टोटल टाइम। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करें? एलसीएम ले लें। 60 आ गया, 3x प्लस 2x, दिस विल इक्वल टू 5x अपॉन 60। इतने आवर का टाइम लग गया भाई। ओके, निकालना क्या है? एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, वेलोसिटी क्या होगी रे? वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है ना। वेलोसिटी की बात नहीं करनी, एवरेज स्पीड कितनी हुई? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, what will be the total distance? Total distance will be 2x, total time 5x upon 60, बट्टे के नीचे बट्टा ऊपर पहुंच गया, 2x से x मर गया, 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 60। इसको इससे काटेंगे तो आ गया, कितनी बार कटा? 12 टाइम्स 12 टू 24 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहां जो बात कर रहे थे 25 किलोमीटर पर आवर की, वो रॉन्ग थी, है ना, इनकरेक्ट बात हो गई थी। मजा आया इस सवाल को करते समय? अलग ढंग से करना है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। कई बच्चे या x की जगह कुछ और मान लेते हैं, जैसे 100 हुआ, जैसे कुछ और हुआ, तो वो भी ठीक है, बट x ऐसी चीज है ऐसा मानने से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको मैथमेटिक्स में भी फायदा मिलेगा जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इक्वेशन वगैरह। तो आपको मेरी एडवाइस है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2 क्वेश्चन और करेंगे, 4th और 5th, मजा आ जाएगा। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8.0 seconds. How far does the boat traverse during this time? बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल भी है। ये कह रहा है कि एक मोटर बोट यहां से मोटर बोट 8 सेकंड में एस्केलेट हुई है, टाइम है, और एस्केलेट हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे। ओके, सवाल यह है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा लगाए कि हमें डिस्टेंस मिल जाए?
ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस की जरूरत नहीं, इसमें डिस्टेंस है ही नहीं। इन दोनों में है। क्या आपके पास v है? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना, तो ये भी नहीं लगा सकते। हमारे पास u है 0, रेस्ट से, ये एट रेस्ट है, यानी u अपने पास 0 है, रेस्ट से शुरू हो रही है तो u 0 है। अब देखो फॉर्मूला बचा 1, तो इसी को लगा दो, s is equal to ut plus half at square, this is the second law, second equation of किसकी है ये? न्यूटन, न्यूटन, टॉन, हाँ टोन चेंज कर लो, न्यूटन। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसमें रखो, मुझे ये निकालना है u कितना है, 0 t कुछ भी हो, फिर नहीं रखेंगे वैल्यू, क्योंकि 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगी। हाफ a की वैल्यू दी हुई है अपने 3 और t की वैल्यू है 8, तो स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8, s विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गई, जुड़ने से भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाफ, इसको कैंसिल आउट करो 4 टाइम्स, ये कितना हो गया, 4 3 जे 12 एंड 12 8 जे 96, तो आंसर आ गया 96 मीटर। द बोट विल ट्रेवल 96 मीटर इन 8 सेकेंड्स बाय दिस एक्सप्रेशन। तो बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के 2-3 सवाल करोगे तो एग्जाम में कुछ भी आएगा, आप लोग बढ़िया से उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स के बिना काम नहीं चलेगा फिजिक्स में। फिफ्थ क्वेश्चन है, a driver of a car traveling 52 km/h applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. एक कार के जो ड्राइवर है, उन्होंने क्या किया, इस कार के ब्रेक लगाए, इसकी स्पीड थी 52 km/h, तो ये कार कितनी देर में रुक जाती है, 5 सेकेंड्स में रुक जाती है। और जो दूसरी कार थी, दूसरी कार वैसी की वैसी है ना, इसके अंदर भी जो ड्राइवर साहब थे वो उनकी थोड़े डर के चलाते थे, स्पीड उनकी कम थी 3 km/h, 3 km/h की स्पीड थी। Another driver going at 3 km/h, another car applies its brake slowly, उन्होंने ब्रेक धीरे से लगाया, स्टॉप इन 10 सेकेंड। वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुके, 10 सेकेंड। अब आप बताइए, हाउ फार ऑन द सेम ग्राफ पेपर द प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द टू कार्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों, मान लो कि यहाँ पर ये इस तरह का एक ग्राफ है, ये 0 है ना, यहाँ कहीं छोटा छोटा लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, कहीं पर ऊपर चलते जाएंगे यहाँ पर 52 आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। ये मैंने यहाँ पर ले लिया स्पीड, इस डायरेक्शन में मैंने लिया है टाइम, ठीक है, और टाइम ले लिया मैंने यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि जब 3 किलोमीटर पे थी तो एकदम से वापस 0 पे आ गई स्पीड उसकी, जैसे ब्रेक लगाया 0 पे आने में उसने कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड का। तो 3 को मैं ज्वाइन कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, इस ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग का मतलब हुआ कि स्पीड कम होती गई और यहाँ आके 0 हो गई 10 सेकेंड बाद। इसी तरह अगर 52 पे उसने ब्रेक लगाया तो 5 सेकेंड में 0 हो गई, 1 2 3 4 5।
ये लो ये 5 सेकंड में 0। तो ये दोनों ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये काम हो गया अपना, ये फर्स्ट ड्राइवर का और ये सेकंड ड्राइवर का ग्राफ। अब देखिए इसमें एक सवाल और पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कौन सी कार, ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है, ब्रेक लगने के बाद ज्यादा दूर तक जाएगी। तो बच्चों आप जानते हो कि डिस्टेंस निकालनी होगी, तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो कहने का मतलब हुआ कि मुझे इसका ये जो एरिया है ये फाइंड आउट करना है। ये जो आया है ना इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये है ना, स्पीड इनटू टाइम, ऐसे ही तो होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर द फर्स्ट कार एरिया क्या होगा बच्चों? ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बताइए बेस कितना है इसका, फर्स्ट कार का 5 और हाइट कितनी है 52। यूनिट में मत जाओ, यूनिट दोनों की एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टाइम की एक जैसी है, कोई इश्यू नहीं। बेस इंटू हाइट, तो यहां आंसर आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 52। तो ये इसको करेंगे तो इसका जो एरिया आ जाएगा 26 टाइम 26 इंटू 5 दैट इज 130 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट हम लेंगे यहाँ। ठीक है, एंड फॉर द सेकंड कार ये एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताइए बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 3। तो मुझे यहां पर मिलेगा, मैं इस साइड में लिख रहा हूं हाफ इंटू 10 इंटू 3। तो ये एरिया अपने को मिलेगा यहाँ पर 5 टाइम्स कट गया, 5 3 जे 15 यूनिट स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट कार के लिए वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो भले ही ये 5 सेकंड में ब्रेक लगा रहा है बट ये ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये ज्यादा दूर जाकर आगे रुकेगी। और ये 10 सेकंड भले ही लगे हो लेकिन ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह हमें सॉल्व करना है, वैल्यू नहीं पूछी है, वैल्यू जवाब देना भी नहीं है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे कि डिस्टेंस कितनी है, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आज 4 क्वेश्चंस करवाने, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट राउंड में आपको और मैं हो सकता है इसको कंप्लीट करा दूं क्योंकि देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस, तो अगले राउंड में इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।